प्रिय छात्रा, आज हम लोग फलन या मैपिंग पढ़ेंगे। फलन को हम लोग प्रक्षेत्रण भी बोलते हैं और इंग्लिश में मैपिंग बोलते हैं। दोनों एक ही बात है, फलन कहिए या प्रक्षेत्रण कहिए। सपोज दैट विद्यालय में बहुत से छात्र होते हैं। जैसे यहाँ पे लिया गया है कि राम, श्याम, मोहन, रवि, तो ये सब परीक्षार्थी हैं, तो उनको एक अनुक्रमांक अलॉट किया जाएगा या उनका एक रोल नंबर अलॉट किया जाता है स्कूल में। तो राम को 2 रोल नंबर, श्याम को 1, मोहन को 3 और रवि को 4 रोल नंबर। तो प्रत्येक परीक्षार्थी का एक अपना घर होता है। तो यहाँ देखिए कि ऐसा भी हो सकता है कि दो परीक्षार्थी एक ही घर के भी हो सकते हैं। तो यहाँ दिखाया गया है कि श्याम और मोहन के एक ही घर हैं, एक घर के रहने वाले हैं, और राम जो है एक अकेले घर का है और रवि एक अकेले घर का है। ऐसा भी हो सकता है कि विद्यालय में किसी घर का बच्चा न आए, तो इसको हम लोग ये फलन के रूप में समझ सकते हैं कि ये फलन है। देखिए फलन की डेफिनेशन कि यदि किसी समुच्चय के प्रत्येक अवयव को किसी संबंध द्वारा समुच्चय B के किसी विशिष्ट यानी अर्थात अद्वितीय अवयव से संबंधित किया जाए तो इस संबंध को फलन कहा जाता है। फलन को f द्वारा निरूपित करते हैं। प्रतीकात्मक भाषा के रूप में f सच दैट a टेंड टू b। तो एक सेट A हो गया और एक सेट B हो गया। सेट A में x अवयव है और सेट B में y है। तो यदि फंक्शन के रूप में रिलेट करें तो इसको y ऑफ fx लिख सकते हैं। यहाँ डेफिनेशन में यही ध्यान देना है कि किसी समुच्चय के प्रत्येक अवयव को किसी संबंध द्वारा समुच्चय B के किसी विशिष्ट अर्थात अद्वितीय यानी एक और केवल एक ही अवयव के द्वारा संबंधित किया जाए तो हम लोग इस संबंध को फलन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दैट देखा जाए, ये पुत्र हैं, सेट A पुत्र का है और ये पिता का है। तो यहाँ देखिए कि राम, लक्ष्मण और भरत के पिता दशरथ हैं और राहुल राजीव गांधी के पुत्र हैं। तो यहाँ पे यही देखना है कि पिता के कई पुत्र हो सकते हैं, लेकिन एक पुत्र के कई पिता नहीं हो सकते हैं। ये भी एक फंक्शन है, यही डेफिनेशन है फंक्शन की। थोड़ा सा एग्जाम अब गणितीय रूप में फंक्शन को समझते हैं कि f सच दैट a टू b तो y टू fx। यहाँ ध्यान दें कि x जो है f द्वारा रिलेटेड है तो fx टू ऑफ y होता है। इसी तरह से a फंक्शन f के द्वारा रिलेटेड है तो fa टू b। यानी इसका मतलब ये है कि A belongs to A और B belongs to B। और यहाँ जो होगा X belongs to A and Y belongs to B।
तो नोट हम लोग फलन के बारे में लिख सकते हैं कि फलन f क्रमित युग्मों का एक समूह होता है। क्रमित युग्मों का एक समूह होता है। जैसे कि एक सेट ये है A और ये B है, तो ये 1 5 से संबंधित है और 2 6 के द्वारा संबंधित है। तो ये फलन है, इसलिए f सच दैट 1 5 और 2 6 लिखा जाएगा और ये फलन है। ये एक क्रमित युग्म भी है। कोई भी फलन जो होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट होते हैं, यानी कोई भी फलन कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। अब ये कहा जाए कि कब कोई फलन जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर हो जाए, तो सेट ए में 1 2 अवयव हैं और सेट बी में 4 हैं, तो इनका ए क्रॉस बी निकालेंगे तो मिलेगा आपको 1 4 और 2 4 कार्टेशियन प्रोडक्ट। और ये फंक्शन का भी एलिमेंट होगा। ये फंक्शन है तो f का भी ये कहा जाए तो ये अवयव हैं। ठीक। तीसरी नोट में लिख सकते हैं कि AB बिलोंग्स टू f एंड AC बिलोंग्स टू f हो तो B इजकल टू C होगा, क्योंकि डिफिनीशन के अनुसार कहा जाता है कि A के प्रत्येक अवयव को किसी संबंध द्वारा समुच्चय B के किसी विशिष्ट या अथवा अद्वितीय अवयव से संबंधित किया जाता है, तो उसको फलन कहते हैं। इसीलिए ये B इजकल टू C होगा। थोड़ा सा फंक्शन को इसकी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑफ ए फंक्शन f सच दैट A टू B में डोमेन A के प्रत्येक अवयव के संगत सह डोमेन का एक अवयव प्राप्त हो, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि B के प्रत्येक अवयव A के किसी अवयव का प्रतिबिंब हो। A को डोमेन बोलते हैं और B को कोडोमेन यानी सह डोमेन। तो इस बात को ध्यान देंगे कि डोमेन A के प्रत्येक अवयव के संगत सह डोमेन के प्रत्येक अवयव प्राप्त हो, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि B के प्रत्येक अवयव A के किसी अवयव का प्रतिबिंब हो। दूसरे कंडीशन ये है कि A के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब B के एक अद्वितीय यानी एक और एक ही अवयव होना चाहिए। इस बात को ध्यान देंगे। नोट, समुच्चय A में m अवयव हैं, सेट B में n अवयव हैं, तो फलन f सच दैट A टू B में कुल फलनों की संख्या बराबर n टू द पावर m होता है। अब उदाहरण ये मान लें कि मान लीजिए कि x इजकल टू ऑफ 1 2 3 एक सेट है, अवयव हैं इसके, और y सेट में 4 5 अवयव हैं। तो ज्ञात कीजिए कि क्या x क्रॉस y के निम्नलिखित उपसमुच्चयों x से y में फलन है अथवा नहीं।
तो पहली बात ध्यान दें कि फर्स्ट में जो यफ है यफ द्वारा संबंधित है, तो इसमें एक्स में जो है और ये वाई है, तो इसमें 1 2 3 4 5 है, ये यफ द्वारा संबंधित है। दूसरा इसमें दिया गया है ये कि ये एक्स है ये वाई है 1 2 3 4 5 और ये जी द्वारा संबंधित है। तो 1 4 से संबंधित है, इसमें 1 5 से संबंधित है, 2 4 से है और 3 5 से संबंधित है। ठीक, जी में है कि 1 4 से संबंधित है, 2 4 से संबंधित है और 3 4 से संबंधित है। जो थर्ड है एक्स और ये वाई होगी, इसमें 1 2 3 4 5, 1 4 से है, 2 5 से है और 3 5 से है। और अगला जो दिया हुआ है कि 1 2 3 4 5 और ये के द्वारा संबंधित है, तो 1 का 4 से और 2 का 5 से संबंध है। तो ये पूछा जा रहा है कि ये फलन है या नहीं है। तो यहाँ समझें कि डेफिनेशन में कहा गया है कि ए के प्रत्येक अवयव का सेट बी में प्रतिबिंब होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर प्रत्येक अवयव का सेट बी में प्रतिबिंब है, तो ये फंक्शन हो सकता है। यहाँ भी देखिए कि सेट ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सेट बी में है, इसलिए ये भी कहा जा सकता है कि फंक्शन हो सकता है। और यहाँ भी देखें कि 1 2 3 का सभी अवयवों का x के y में प्रतिबिंब है, तो ये भी फंक्शन हो सकता है। अब यहाँ देखें चौथे में कि इसमें प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब x के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब y में नहीं है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। पहली कंडीशन के अनुसार ये है कि डोमेन ए के प्रत्येक अवयव के संगत सह डोमेन बी के एक अवयव का प्राप्त होना चाहिए। ठीक है। अब दूसरी कंडीशन है कि ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब बी में एक अद्वितीय यानी एक और एक ही अवयव प्राप्त होना चाहिए। इस बात को देखिए, तो देखिए यहाँ पे ए के एक्स के 1 का 2 प्रतिबिंब प्राप्त हो रहे हैं, 1 के 2 प्रतिबिंब प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए ये दूसरी कंडीशन के अनुसार फंक्शन नहीं है। ठीक है, दूसरी कंडीशन को होल्ड नहीं करता, तो ये फंक्शन नहीं है। इसमें देखिए कि यानी यहाँ पे देखिए कि प्रत्येक अवयव का एक ही प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है एक्स के, तो ये फंक्शन है। दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई ही कर रहा है। तीसरे में देखें कि एक्स के सभी अवयवों का प्रतिबिंब अलग अलग प्राप्त हो रहे हैं, माने एक ही प्रतिबिंब, एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये फंक्शन है। कल इसके आगे चर्चा की जाएगी एग्जाम्पल के थ्रू और